ये कहानी है दिल्ली के जस्टिस ठाकुर एलन, उनकी पत्नी ममता और उनकी 5 प्यारी बेटियों की। आज का दिन सारे परिवार के लिए खास है क्योंकि डब्बू न्यूज रीडर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही है। आज कई सालों बाद उसकी ग्रह दशा भी बदलने वाली है, मगर डब्बू बिटिया की तारों की सुप्त अवस्था जागृत होने ही वाली थी। 1 साल और बढ़ गए। घबराइए मत ममता जी और भरोसा रखिए, डब्बू को अच्छी नौकरी भी मिलेगी और अच्छा लड़का भी। डब्बू ऑडिशन की तैयारी कर रही होती है, तभी वहाँ स्टार रिपोर्टर डिलन आता है। अरे मैम, आप यहाँ बैठी हैं? बाहर ट्रायल पर आपका इंतजार हो रहा है। बाहर जाइए, आप जाइए। ओके, थैंक यू। अब बस 5 मिनट रह गए हैं। चलो 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 चलो, जल्दी से टीवी चला दो। अरे टीवी ऑन है मम्मा। हाँ हाँ, मतलब सही चैनल लगा दो ना। चैनल सही है ना? हाँ, आपने चैनल चेंज करने दिया? 3 घंटे से हम यही देख रहे हैं। अब तक तो सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी देख चुके। ओहो चुप करना, मुझे देखने दे, डिस्टर्ब मत कर। चाय कौन कौन लेगा? हाँ मैं लूंगा बेटा। मैं शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मेंडिस। देश दर्पण के 7 बजे के समाचार के साथ आइए देखते हैं इस समय की मुख्य खबर। सबसे पहले, लोकसभा में हुआ हंगामा, धर्म परिवर्तन पर। जासूसी मामले में दिल्ली से मुंबई तक सीबीआई की छापेमारी। सांसदों को ये नई जिम्मेदारी। न्यूज़ पढ़ने से पहले ही उसे रिजेक्ट किया। 3 भारतवर्षियों ने अमेरिका इतनी स्टूपिड सी साड़ी जो पहनाई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 146 पर न्यूज़ पढ़ना ही उसका टेस्ट था। उससे पहले कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं वो उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहुंची ना हो, उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे कंपनी की गाड़ी में गई है वो। फोन लगा बेटा उसे। लगा, देख तो ठीक तो होगी। लगा लगा। डैड, फोन स्विच ऑफ है। हाँ? अरे रिकॉर्डिंग में फोन स्विच ऑफ ही करवाते हैं। मैं जानती हूँ, ये सब उसके तारों। ये उसके तारों की सुप्तावस्था के कारण नहीं है। ठीक हो जाएगा सब, देख लेना। अरे क्या देख लेना, वो देखिए न्यूज खत्म भी हो गई। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी जी नहीं देखना ही मौसम। देवजानी ठाकुर के साथ। नमस्कार, मैं देवजानी ठाकुर मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ। नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अचानक बारिश होने की वजह से गर्मी कम हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक भी हल्के बादल छाए रहेंगे। अब आइए नजर डालते हैं 4 महानगरों के तापमान पर। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। सब ठीक था, बस चप्पल टूट गई। वहीं मुंबई का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कलकत्ता का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चेन्नई की ओर नजर डालें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और मौसम की इस जानकारी के बाद मैं देवजानी ठाकुर आप सबसे विदा लेती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे नौकरी मिल गई। मेरी जॉब लग गई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। माय गॉड, अभी तुझे टीवी में देखा और अभी तू आ भी गई। अरे ब्लू स्क्रीन पे वेदर फोरकास्ट पहले ही शूट कर लेते हैं। टेलीकास्ट से पहले ग्राफिक्स भी तो ऐड करने होते हैं ना। ये तूने क्या बोल दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तू तो अभी से इतने बड़े बड़े शब्द बोलने लगी है। छोड़ो, रिकॉर्डिंग पहले हुई हो या बाद में, बेटी को समाचार पढ़ते हुए टीवी पर देख लिया ना। दादी भूल गई घर उसे।
एग्जैक्टली। और साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, और साड़ी में तू भी। बट यू नो व्हाट, अगर बाल खोल लेती तो और भी ब्यूटीफुल लगती। अरे कुछ नहीं, तू तो ऐसी भी अच्छी लग रही है। बस भगवान करे सारे नाते रिश्तेदारों ने शो देख लिया हो और तेरे लिए एक से एक रिश्ते आना शुरू हो जाए। व्हाट? और माँ, सबको कैसे पता चला कि डब्बू टीवी पे थी? मैंने सभी को फोन करके बता दिया था ना। क्या? अच्छा छोड़ो, खाने के बारे में कुछ सोचे। माँ ने सुबह से टेंशन में खाने को कुछ दिया ही नहीं। अच्छा है ना नहीं दिया। आज मेरी जॉब लगने की खुशी में हम सब डिनर के लिए बाहर जाएंगे। सच्ची? और ट्रीट मेरी होगी। चंदी, डब्बू आ जाओ भाई, हम इंतजार कर रहे हैं नीचे। अरे जल्दी आ जाओ, देरी हो रही है। डब्बू, कितना टाइम लगेगा? हाँ, बैग लेके आती हूँ। हेलो, जी देशदर्पण ऑफिस, बोलिए। मिस देवजानी ठाकुर, हमने गलती से आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। सेलेक्ट आपको नहीं, किसी और को किया गया है। सॉरी, आपको नौकरी नहीं मिली। क्या? जी मैम, आपने सही सुना। बस भगवान करे सारे नाते रिश्तेदारों ने शो देख लिया हो और तेरे लिए एक से एक रिश्ते आना शुरू हो जाए। आती भूल गई घर से। मुझे तो लगा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, डब्बू को नौकरी मिलेगी, उसके बाद डब्बू के लिए एक से एक रिश्ते आएंगे। पर अब डर लग रहा है। डब्बू, ये क्या है? मतलब ये सब अभी इन लोगों ने जॉब दी और अब 2 घंटे बाद फोन करके कहती कि जॉब नहीं मिली। ये क्या है? ये चलिए, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो कहा था यू आर सिलेक्टेड, बट एनीवे ये सब छोड़, तू हाइपर मत हो। जॉब है, दूसरी मिल जाएगी, चल। नहीं 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 नहीं, हमें डिनर का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। मैं अभी जाके सबको बता के आती हूँ। चंडी, अरे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। सब ट्रीट के मूड में, इतने अच्छे मूड में है। खुश रहने दे सबको, स्पेशली माँ को। इतने मुश्किल से तो पापा ने उनको शांत किया है, वरना वो फिर से शास्त्री जी और तारों को लेके बैठ जाएंगे। डब्बू, तुम कितने अच्छे से इस न्यूज़ को हैंडल कर रही है। मैं तेरी जगह होती तो। प्लीज चंडी, किसी को मेरी जगह पे नहीं होना चाहिए। एनीवे, ये सब छोड़ और चल। अरे चल ना, चल। डब्बू, मैम, योर टेबल इज रेडी। थैंक यू। दिस वे प्लीज। माँ, ऐसा लगता है कि सब लोग हमारी डब्बू को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ले, ये लोग तो किसी और ही को देख रहे थे। चंडी, इतना नर्वस क्यों लग रही है? चल चल।
मुझे पता है मुझे क्या खाना है। यहाँ का कैंटोनीज क्रैब इज एक्सीलेंट, अनबिलीवेबल। यहाँ के खाने में सोना चांदी डलता है। ये देखो कितना महंगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई खाने को इतना चार्ज कैसे कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है, इसे अपराध माना जाना चाहिए। इतनी अच्छी जगह रेस्टोरेंट खोली है, मेहनत करनी पड़ती है, उसकी कीमत है। आपको ना ऐसे रेस्टोरेंट में हमेशा आ जाना चाहिए, तभी आपको मेरी अहमियत पता चलेगी। इतने साल घर में खाना बना बना कर कितने पैसे मैंने आपके बचाए हैं पता है? तभी तो बाकी बच्चियों की शादी कर पाऊंगी। वाह, क्या कार जोड़ा है, चाइनीज फूड से बेटियों की शादी। मेन्यू के राइट हैंड साइड की तरफ आज कोई नहीं देखेगा। आज मेरी ट्रीट है, जिसको जो खाना है वही ऑर्डर करो। मेरे ख्याल से तो हमें किसी दूसरे रेस्टोरेंट चले जाना चाहिए। नो वे, मैंने यहाँ पे बुकिंग की है। ऐसे ही उठ के चले जाएंगे तो फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। अरे हाँ डब्बू, कल तुझे कितने बजे रिपोर्ट करना है? वो अभी तक उन्होंने टाइम नहीं दिया, फोन करके बताएंगे। अच्छा तो सैलरी तुझे कब तक मिल जाएगी? बिन्नी, बोरिंग सवाल क्यों कर रही है? कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और कुछ स्पाइस डाल। आई मीन टू से तेरे ऑफिस में कोई इंटरेस्टिंग लोग है क्या? अगर तुझे कुछ पसंद आया तो वहीं सेटिंग कर लेना। नो वे दी, ये चॉइस डब्बू दी को मत देना, वरना वो अपने ऑफिस के सबसे मोटे और सबसे दुखियारे आदमी को चूज करेंगे उस पर तरस खा के। सरकारी ऑफिस के गरीब बाबूजी बनेंगे हमारे प्यारे जीजा जी। What's up? Nothing. I'm really sorry to say, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल भी हैपनिंग नहीं है। पता है, यहाँ आने का रास्ता was so horrible। और ऊपर से मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, और मिला भी तो क्या, इतना सारा ट्रैफिक, वो भी स्लो मूविंग। I'm never going to come to this place ever. गुड इवनिंग डेलन सर। गुड इवनिंग। By the way, तुम्हारा वो गुड़गांव वाला स्लम्स वाला आर्टिकल मैंने पढ़ा था। Oh my God, that was rocking. Yeah. You know, I just love चौपड़पट्टीज and गरीब्स। और इन गरीबों से मेरी इतनी हमदर्दी है। Ouch! Watch it! देख के नहीं जा सकते हो? आंखें बटन। Oh my God! ये पानी में क्या फ्लोट कर रहा है? मेन्यू कहाँ है? गेस करके मंगवाना पड़ेगा। ये लीजिए। Thank you so much. What do you want to eat? नेहा, important call, मैं भी आता हूँ। All right, no problem. I'll order for you. Thank you. अंजी, और कितना टाइम लगेगा ऑर्डर आने में? इन लोगों को क्या जरूरत है इन बेजुबान केकड़ों को पकाने से पहले यहाँ लाके हमें दिखाने की? आई एम श्योर ये लोग ये चाहते हैं कि ये केकड़े देख लें कि मरने से पहले इनकी मौत के जिम्मेदार कौन है। या फिर ये लोग ये चाहते होंगे कि मरने के बाद भी इनको हम सबकी शक्लें याद रहे। डब्बू ये क्या कह रही है? हाँ, ओफो डब्बू दी, क्या आप भी? सॉरी माँ, मैं इन बेजुबान केकड़ों की कातिल नहीं कहलाना चाहती हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हटिए प्लीज। एक काम कीजिए, ये ऑर्डर कैंसिल कीजिए और 2 मिनट दीजिए, मैं वेज का ऑर्डर दे दूंगी।
कितनी खुशकिस्मत है ये मछलियां। इन्हें बस सुंदर दिखना है और अपनी दुनिया में मस्त रहना है। इन्हें ना काम की फिक्र है, ना शादी की, ना परिवार की, ना पैसों की, और ना ही तारों की सुप्त अवस्था की। बस तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहो। काश कि मैं भी इन्हीं की तरह एक मछली होती। Let's do 4 veg wonton, right? 4 veg spring rolls. 4 stir fried vegetables. दी कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं हो रहा, वेस्ट हो जाएगा। अरे नहीं चंडी, हम 7 लोग हैं, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। और क्या? Anyway, 4 vegetable fried rice. इतना सारा ऑर्डर तो कर दिया, बस जल्दी से आ जाए, भूख लगी है। बोले एक एक करके आ जाए ना। ज्यादा ऑर्डर मत करो दी, डब्बू को महंगा पड़ेगा, उसे जॉब नहीं मिली है। Anything else? नेक्स्ट टाइम ना मैंने सब पढ़ लिया है। बेटा क्या? जो कुछ भी ऑर्डर किया ना, वो instead of 4 portions, make that 2 portions, okay? क्यों? एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं लगी है। अरे लेकिन हम लोग भी तो खाएंगे, है ना वहाँ? कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जी के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। क्या हुआ दी? अपने सर्विंग्स कम क्यों करवा दिए? हम लोग 7 लोग हैं और 7 लोग के हिसाब से 4 पोर्शंस बराबर है। क्या चल रहा है तुम तीनों के बीच में? क्या छुपा रहे हो मुझसे तुम लोग? अरे क्या हो रहा है बेटा? हाँ? हाँ पापा देखिए ना, पता नहीं क्या इशारेबाजी चल रही है इन सब में। कुछ नहीं, we are just admiring the ambience. क्या?
कौन कौन बोल रहा है? नेहा? नेहा, या सॉरी, अभी आ रहा हूँ या। I'm sorry, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल था। हमें और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। Of course not, why? इतना सारा खाना हमारे लिए है और जो बचेगा घर पैक करके ले जाएंगे। सब ठीक है? My God, I don't believe this. देश दर्पण चैनल में मुझे जॉब मिल गई है। They've just confirmed me. You deserve another one. Oh my God. वैसे तुम्हारी सिफारिश काम कर ही गई। I know that, but I'm so happy. पता नहीं तुमने ये कैसे किया है। और पता है उन्होंने पहले किसी और को सिलेक्ट किया था, फिर से निकाल के मुझे रख लिया। I must be really deserving it. Actually, I know so. वैसे तुमने ये सब किया कैसे? Nothing personal, Mr. Tripathi. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप उस लड़की को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अरे दिलेन साहब, इतनी सी बात थी तो फोन करके बता देते, बिना बात तकलीफ ली आपने। मैं अभी उस लड़की को निकाल देता हूँ जिसको हमने सिलेक्ट किया है। कैसे किया ये पता है, क्यों किया ये पता नहीं। पता नहीं वो बेचारी लड़की कौन है जिसकी नौकरी छीनकर मैंने इसे दिलवा दी।